Let's discuss question number 17 of KVS PGT Physics 2018. Question है an electron is moving in XY plane along the positive x axis. यानी कि हमें दिया हुआ है कि ये XY plane है और जो पार्टिकल है यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है माइनस ई माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कॉलम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी डायरेक्शन इसकी इनिशियल स्पीड हमें गिवन है वो है आई डायरेक्शन में। तो मैं उसको वी आई लिख लेता हूँ। There is a sudden change in its path due to the presence of electric and or magnetic field. इसमें बोला कि इसके पाथ में कुछ चेंज आ रहा है। अब वो किसकी वजह से, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या दोनों की वजह से। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट पी एस सोन, यानी कि पी पॉइंट के बाद इसमें इस तरह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि ये ऊपर की तरफ कब जा रहा होगा, जब इस पर कोई फोर्स लग रही होगी ऊपर की तरफ, यानी कि मैं उसको जे डायरेक्शन कह सकता हूँ। तो पार्टिकल की वेलोसिटी आई डायरेक्शन में, उस पर फोर्स लग रही है जे डायरेक्शन में। द कर्व पाथ लाइज इन एक्स वाई प्लेन एंड इज फाउंड टू बी नॉन सर्कुलर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पाथ है वो एक्स वाई प्लेन में है और वो नॉन सर्कुलर है, नॉन सर्कुलर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी पार्टिकल अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में है, अगर मान लो कहीं पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली जा रहा है उसमें, या परपेंडिकुलरली उसकी वेलोसिटी है, तो उसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। अब यहाँ पर नॉन सर्कुलर है, तो इसका मतलब ये तो बात श्योर है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो इसमें पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज पॉसिबल। तो देखो मैंने क्या बताया, क्योंकि पाथ नॉन सर्कुलर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो चारों ऑप्शन में से पहले तो वो हटा देते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ ना कुछ रहनी चाहिए, तो ए ऑप्शन हटा दो और ऑप्शन सी हटा दो, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो दे रखी है और ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो गई क्योंकि पाथ कैसा है, नॉन सर्कुलर। अगर सर्कुलर होता तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत हमें नहीं थी। बट क्योंकि पाथ नॉन सर्कुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकती, नॉन जीरो होगी। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन बी और डी। अब इसको कैसे चेक करें, और देखो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में गिवन है, आई कैप लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड से ही चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सही कॉम्बिनेशन होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड के कैप आई कैप में होगी या फिर के कैप जे कैप में होगी। तो देखो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। एफ इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस बी, और यहाँ पर जो फोर्स होता है ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। जो फोर्स लगेगी किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक। अब देखो इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है वो जे डायरेक्शन की तरफ लग रही है। अब मैंने बताया कि फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि जो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की सेम डायरेक्शन कभी भी नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो दोनों ऑप्शन में से आप ये देखो कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर किस किस में, अब फोर्स हमारे किस डायरेक्शन में, जे कैप में। तो फोर्स जे कैप में है तो मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में नहीं होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी कंपोनेंट जे कैप में नहीं होना चाहिए। तो आप इन दोनों ऑप्शन में से ये देखो कि डी ऑप्शन में मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट जे डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन मैग्नेटिक फील्ड का जे डायरेक्शन में नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अभी मैं इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ कर देता हूँ कि यही क्यों ऑप्शन सही होगा। देखो अगर मैं मैथमेटिकली देखो तो फोर्स लग रही होगी क्यू बी क्रॉस बी, तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो जे कैप गिवन है, मतलब क्योंकि पार्टिकल में फोर्स इस तरफ लग रही है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस के ई। वेलोसिटी की डायरेक्शन है आई कैप इनटू, अगर मैं मान लीजिए ये वाला कॉम्बिनेशन लेता हूँ तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो जे कैप आना चाहिए। तो इसको लेके देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जेड के कैप प्लस एक्स आई कैप। तो हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जैसे आई जे के है तो आई क्रॉस जे के बराबर होता है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ जिस जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। आई क्रॉस के अगर हम करेंगे आई क्रॉस के, तो एंटी क्लॉकवाइज में माइनस जे के बराबर आता है और अगर आप आई क्रॉस आई करोगे तो वो आता है जीरो। तो एफ इक्वल टू माइनस ई वी, यहाँ पर आई क्रॉस के करेंगे तो आई क्रॉस के कितना आएगा, माइनस आई क्रॉस के वो आएगा माइनस के जे। ठीक है, और आई क्रॉस आई जीरो आ जाएगा यहाँ से। तो हमें सिर्फ डायरेक्शन चेक करनी है, ई वी जेड। अब देखो माइनस माइनस कितना प्लस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस जे डायरेक्शन। और मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक जो फोर्स
लग रही है, पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो जे कैप डायरेक्शन में होगा। तो इस कॉम्बिनेशन को लेने पर ही हमारी जो फोर्स है वो जे कैप में आ रही है। अगर आप इसको लेकर के देखेंगे तो वो जे कैप नहीं आएगा। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं मैथमेटिकली या कंसेप्चुअली दोनों ही तरीके से हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन बी।